जिला मुख्यालय में शहरवासी परेशान है। हालात यह कि अबे वह ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत में एक राइस मिल संचालित है। राइस मिल संचालित होए के नियम है कि रहवासी एरिया से दूर हो, किंतु हालात यह कि सीधी के जिला प्रशासन के सुस्त रवैया और सुप्तावस्था के चलते जो है रहवासी परेशान है। हमारे पीछे कुछ लोग देखा तो ही जो में महिला सहित पुरुष शामिल हैं, वो अब गुहार लगाए रहे हैं। 3 साल से 4 साल से अपन बात ही रखे रहे हैं जिला प्रशासन तक, किंतु उनकर बात सुनने वाला कौन ही है। विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और अब मुखातिब होकर प्रयास करी थे कि आखिर समस्या का वजह है कि यहाँ जो है अपना पंचन का बे आबे का पड़ रहा है। 3 साल बीत चुके हैं, किंतु अभी तक ऐसा राइस मिल जो कहा जाए रहवासी एरिया में संचालित थी, जो से लोगन के जीव दुर्भर हो गया है, तो उसका हटावा कहीं नहीं जाला। का वजह ही का मांग ही अपना पचन के? हमारी ये मांग है कि वहाँ साफ सफाई और धूल डस्ट ना आए, उसका व्यवस्था किया जाए। नहीं तो धूल डस्ट काहे के वजह से आ रही है? राइस मिल कितना अपना पचन का प्रभावित करती है अपना के घरन का, या फिर उनका बीमारी पैदा हो रही है, या फिर गैया गोरुअन का उठे का मतलब जो जैसा एमा कई एक चीज़न के अपना बच्चे उल्लेख करे हैं, तो का समस्या का है, मूल समस्या क्या है? सब कुछ यही है, धूल मिट्टी आती है, कोई व्यवस्था नहीं है, कचरा बहुत ज़्यादा आता है, इंसान गाय भैंस सब परेशान है। निश्चित तौर पर परेशानी के देखिए सबब यह है कि लगातार जो है अपना बच्चे मांग कह रहे हैं, कोई सुने वाला नहीं है। सवाल ये उठत है और यह अपना बच्चन के द्वारा हमको पहले बतावागा कि राजनीतिक रसूख के चलते वह राइस मिल संचालक का उठ से हटावा नहीं जाल लगा है और वह खुलेआम अपन मनमानी कह रहा है। का नाम है अपना क्यों का समस्या का ही प्रमुख? जी, हमारा नाम प्रभाकर सिंह है और हम लोग राइस मिल के आसपास ही रहते हैं। हम लोगों का वहाँ पे पुश्तैनी निवास स्थान है, ठीक है ना। अपने घरों तक पहुँचने के लिए जो हम लोगों का पास 12 फीट 13 फीट की जो रोड है, उसमें उनके व्यापारिक वाहन 12 चक्का 16 चक्का 10 चक्का इस प्रकार से जाते हैं, बिजली के खंभों को नुकसान पहुँचाते हैं। और राइस मिल से जो भी डस्ट निकलती है, जिस डायरेक्शन में हवा बहती है उस डायरेक्शन में काफ़ी दूर तक वो डस्ट जाती है। यानी कि स्थिति ये है कि यदि हम चाहें कि सुबह और शाम को अपने पोर्च के बाहर, अपने घर के बाहर कुर्सी डाल करके बैठ जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। रात में, दिन में जब भी साफ़ सफाई करके 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, आप 2 घंटे बाद जाएंगे देखेंगे सब में एकदम डस्ट की एक परत जमी हुई रहती है, ठीक है ना। इस प्रकार की समस्याएं हैं और बारिश के कारण जो उनकी पूरी भूसी सड़ जाती है ना, उससे भयंकर तरह की जो है दुर्गंध आती है, ठीक है। मवेशी खुले रहते हैं, वो जाते हैं और उनके पीछे मतलब उनका भूसी खाएंगे, उनका पेट ऐसा फूल जाता है एकदम। उससे क्या होता है कि जाके मर जाते हैं कहीं भी। पिछले साल बरसात में तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब सब स्वयं गए थे और स्थल पंचनामा उन्होंने वहाँ पर तैयार किया था। ये सारी स्थितियाँ जो बात मैं बता रहा हूँ उसके सामने, मतलब इन सक्षम अधिकारियों के सामने उन्होंने स्वयं भी निरीक्षण किया इसका, ठीक है ना। आश्वासन भी दिया कि बंद होगा, अभी पेंडेमिक चल रहा है तो 15-20 दिन के लिए अनाज की सप्लाई के लिए इनको जाने दीजिए, ठीक है ना। हम लोगों ने माना, इस बात को भी स्वीकार किया, ठीक है ना। लेकिन अभी पिछले साल से लेके अभी तक फिर से वही रवैया चल रहा है, उनके बड़े वाहन आएंगे, ठीक है ना, दुर्गंध उत्पन्न होगी। वजह क्या है कि आप लोग की मांग नहीं मानी जा रही है? वजह क्या है ये? क्या हम लोग तो अपना पूरे तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, प्रशासन के सामने पिछले 3 साल से रख रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के संचालक लोग हैं उन लोगों के माध्यम से ऐसा हम लोगों को दबाव डाला जाता है कि तुम लोग क्या कर लोगे, हमारे पास प्रशासनिक जो है माने राजनीतिक हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है ना। किसका राजनीतिक सपोर्ट है और क्या कैसे? क्योंकि देखिए नहीं 3 साल हो चुका है। डायरेक्टली उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये आसपास से संकेत दिए। एक शुक्ला जी हैं, वो विधायक जी के बड़े करीबी हैं, ठीक है ना। वो हमेशा इधर उधर की दुकानों में कहते, विधायक जी क्या है कि सीधी में 4 विधायक नहीं, देखिए केदारनाथ शुक्ल जी, हाँ, ठीक है ना। शुक्ल जी का ये रहता है, वो हमेशा कहते हैं कि हम उनके भांजे हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या कर लोगे, मिल बंद करवा के दिखवा दो भाई, ठीक है। हमको मिल से कोई समस्या नहीं है, हम मिल बंद भी नहीं करवाना चाहते, हम किसी के व्यापार में नहीं, लेकिन भाई मिल के चलते जो समस्या हम लोगों को हो रही है उसका निराकरण कोई सुनने वाला है? हम लोगों की बातें, हमारे घर में बच्चे हैं, सियाने लोग हैं, 2-2 साल से बच्चों की और सियाने लोगों की खांसियाँ ठीक नहीं हो रही हैं। श्रीमान जी, सूरज द्विवेदी करके हैं, के लड़के हैं। चलिए हाँ जी बताइए। सूरज द्विवेदी करके हैं जो उसमें पार्टनर हैं उनके राइस मिल में। अच्छा। और वो विधायक जी के रिलेटिव में आते हैं, साढ़ू के लड़के लगते हैं, तो विधायक जी का भी सपोर्ट उन लोगों को मिल जाता है। इसकी वजह से हमको लगता है कि ये प्रशासन अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता है। निश्चित तौर पर देखिए कितना एक बुरा दौर है कि मतलब जो जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि के काम यह होता है कि अपने जनमानस का बेहतर जो है व्यवस्था प्रदान करब, किंतु वह व्यवस्था प्रदान करे वाला जनप्रतिनिधि जब अव्यवस्था बनावे लागे तो सवाल खड़ा होता है।
और ये में एक जो है समस्या पैदा होती जो मार रहवासी खुद सोची कि एकता घर द्वार बनाइन बड़े शौक से और रहे का सोचिन, किंतु वह अब घर जो है रहे लायक नहीं है। अपना बच्चे जो है लगातार परेशान है। हमारे साथ एक जने वह मोहल्ले के रहवासी, का नाम है अपना, क्यों का कहा ये पूरे का समस्या लेके आए हैं अपना बच्चे? डस्ट बहुत आता है। हाँ, डस्ट आता है और उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और गंदगी भी बहुत इससे पूरे प्रभावित हो रहा है उसके कारण। नहीं तो आप लोग जब बात कहती हैं प्रशासन से तो काहे नहीं सुनवाई काहे नहीं हो रही है? और आज फिर आप लोग आवेदन लेके आए हैं, 3 साल से लगातार लगे हैं, अब नहीं सुनवाई होगी तो क्या करेंगे? अब आदमी अपने तरफ से तो लगा हुआ है, नहीं सुन रहे हैं प्रशासन, क्या किया जाए। चलिए देखिए, कहा थे कि मतलब अब नहीं सुनने लगा ही तक आकर, मतलब कुल मिला के कहा है कि अंधा गूंगा बहरा प्रशासन हो चुका है और यहाँ लगातार जो है आपन मांग रख रहे हैं, उठाए रहे हैं कि ऐसा राइस मिल के का ज़रूरत जो शहरवासी और नगरवासी या ग्रामवासी के एक कहा जाए कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाले, उनके रहन सहन में प्रभाव डाले, तो ऐसा जगह पर आखिर औद्योगिक इकाई संचालित काहे काहे। और आवासीय जगह में बिल्कुल अपना कहा सही है कि आवासीय जगह में औद्योगिक इकाई संचालित होके जो है कोनो वजह नहीं है न कोनो। हाँ, लिखा गया है वो ये है कि आवासीय कॉलोनियाँ जो है उनके 300 मीटर में विशिष्ट ग्राम में होना ही नहीं चाहिए। नियम में है कि 300 मीटर की दूरी पर इस तरह का कोई भी उपक्रम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के द्वारा, मतलब जो मिल के संचालक हैं प्लस जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, एक शुक्ला जी भी हैं, दाढ़ी रखते हैं, बड़ी बड़ी मूछें इस तरह से रखते हैं, उनका नाम मेरे को अच्छे तरीके से याद नहीं है, लेकिन वो हमेशा कहते हुए पाए जाते हैं कि पुलिस के माध्यम से तुम लोगों को वो कहते हैं कि हम 2 बोरे में आग लगा देंगे और तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। इस प्रकार से हम लोगों को भी धमकी देते हैं। हम लोग अगर उनको कभी निवेदन करने गए भी कि भाई आपने एक खंभा तोड़ दिया है, रेलिंग से लगी हुई तार है, खंभा टूटेगा तो रेलिंग लेकर के नीचे आ गया, ठीक है ना। हमारे पड़ोसी हैं जो, उनकी बात मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई हम 2 बोरे में आग लगवा देंगे बाहर रख करके और आपके नाम पे रिपोर्ट करवाएंगे। और सिर्फ आपके नाम पे ही नहीं, यहाँ जितने लोग रहते हैं सबके नाम पे रिपोर्ट कराएंगे कि आप लोग हमसे लाभ लेना चाहते हैं। अब बताइए राइस मिल से हम लोग क्या लाभ लेंगे? और आप तो चावल ओवल मांगी थे का? नहीं, हम लोग कभी ऐसा कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इस प्रकार की कोई स्थिति आए। भगवान ने जो दिया है उतना लाभ अपना का ले, राइस मिल से भूसी पाऊ या चावल पाऊ है ना। प्रदूषण के अलावा और वहाँ कुछ नहीं है। हम लोग तो यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप 10 मिनट का समय निकाल करके अपने माध्यम से, अपने कैमरे के माध्यम से लोगों को दिखाएं कि वहाँ पे स्थिति क्या है। आप 10 मिनट से ज़्यादा वहाँ खड़े नहीं रह सकते। 10 मिनट तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, इतनी दुर्गंध आती है कि आप 2 मिनट 5 मिनट भी वहाँ नहीं खड़े रह सकते। निश्चित तौर पर देखिए, समस्या है तो उसका समाधान हो, किंतु समस्या जब खुद यह पूरा जिला प्रशासन हो तो फिर समाधान के लगे जावा जाए। हालात यह है और यह सब अपना बच्चे सुनबे भैन जौने में साफ तौर पर रहवासिन के द्वारा यह कहा जा लाग है कि हालात ख़राब हैं, हालात दुखद हैं। 3 साल से लगातार प्रयासरत हैं किंतु वो में सफलता नहीं मिल रही है। सवाल बड़ा है और सवाल यह है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है। ये पूरे मसला में हमारे द्वारा आगामी कड़ी में जरूर कलेक्टर सीधी से जवाब मांगा जाई और जवाब ऐसे मांगा जाई कि जनता के जब समस्या के बात उठी तो समाधानों के बात हो चाहिए। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।